पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और तब जा करके आपके पुण्य बढ़ेंगे। ये लोक ही ऐसा है। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कबीर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाते हैं कि आप धर्म भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो और तीर्थ यात्रा भी कर रहे हो, और फिर कहते हो हम कोई पाप नहीं करते। तो परमात्मा ने उनको समझाया, पहले तो तेरे पाप गिनवाऊं, कितना करता है दिन में। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो चौका लीपते हो, रोटी बनाते हो, चूल्हा चौका करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण की हत्या तो एक टाइम के खाना बनाने में आप कर देते हो। ब्राह्मण मीन भक्त, संत आत्मा की हत्या का बहुत गणा पाप शास्त्रों में बताया है। तो परमात्मा याद दिला रहे हैं कि ये तो तुझे मालूम है कि एक ब्राह्मण की हत्या का कितना पाप होता है। तो अब बताता हूँ कि 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो लीप ल्याप कर डेली पोचा मारते हो, 70 ब्राह्मण की इतना जितना पाप कर देते हो। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मणों की हत्या उस समय कर देते हो जब तीर्थ में जाकर या किसी जोड़ तालाब में आप स्नान करते हो। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रगड़ रगड़ कर मार डालते हो, और पुण्य एक भी ना होता तीर्थ पाने का, और पाप ढेर सारे हो गए। हरी बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। सूक्ष्म कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। हरी बाती पृथ्वी के रंगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे जीव पृथ्वी जैसे कलर के, घास जैसे कलर के, दिखते भी नहीं और वो भी मर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तारक मंत्र कोट जपाही, ये जीव हंसा उतरे नाही। जिन मंत्रों का तुम जाप करते हो, जिन भगवानों का तुम मंत्र जाप करते हो, इनके मंत्र के जाप से करोड़ तारक मंत्र कर लियो तुम्हारे, फिर भी पाप नहीं कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों ताप। तुम किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप का भी नाश नहीं हो सकता। अपने आत्मा तत्वज्ञान की कमी के कारण हम भक्ति करते करते भी फेल होकर गए पृथ्वी से। अब दया करी परमपिता ने, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले। बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। किसी दयालु दाता खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना के, ऐसे दीन दयाल। ना उनको क्या हो सकता थी से बढ़िया लोग को छोड़ के यहाँ धक्के खाए, काशी में दानक जुलाहा बने, लोगों ने पत्थर मारे। वो उसी समय ये ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको उस परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना बांट रहा है। उस मालिक का दिया हुआ ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। उनके साथ तो जो जुल्म किए थे वो तो सुन लेते हैं, तो दास की आंखों से आंसू नहीं सूखते। और अब इस दास ने जब परमात्मा के उस ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया, तो दास के साथ कितना जुल्म ढाए,
झूठे अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे बनाया, जेल में डाला। लेकिन समर्थ का संग है, उसका वचन है कि पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, पूरे बच्चे उसके परमात्मा के भक्ति किया करेंगे। एक बार पुनः सतयुग जैसा माहौल इस पृथ्वी पर होगा, वो होगा इस ज्ञान से, और भगवान आपका पल पल पर साथ देगा। आप पर बुराई ना करोगे, और बुराई करोगे तो आपको पाप दिखाई देंगे, आप कर नहीं सकते। और जो आपकी आवश्यकता वस्तु होगी भगवान आपको सुबह रखे पाओगा आपके द्वार के सामने। ये वो समर्थ है, कोई बालक नहीं। और तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे, जब हमें किसी चीज़ का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे। क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे, और जब तक इच्छा कम नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते। इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखेगा। आपने महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे, और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। संभालना भी उसी ने है। जीव तो अपने सत्तर का प्रयत्न ही कर सकता है। अब जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण दास ने इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं हमारी, हमें ज्ञान की रोशनी टॉर्च मिल जाती है, उसके चांदने में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं। इस दास ने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने से 2-3 वर्ष पहले, सन 1983-84 की बात है, रोहतक में दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर। तो वहाँ एक बैंक मैनेजर था। बैंक मैनेजर ने रोहतक में सेक्टर 1 के अंदर, सेक्टर 1 में या 3 में ध्यान नहीं इतना, उसमें कोठी बनाई, कुछ तो बैंक लोन दिया, कुछ अपना जुगाड़ जोड़ रहा था। उस समय 3.5 लाख रुपए लगे थे उसके। उस समय के 3.5 लाख राज के 35 लाख। और वो कोठी बनकर तैयार होगी, उसकी मुहूर्त के लिए पंडित बुला रखे, गुरुजी आ रहे, और उधर से सारे अपने रिलेटिव और मित्र फ्रेंड्स बुला रखे। पहले तो हवन हवन करना था, फिर उसके बाद गुटी शूटी का प्रोग्राम था अलग से कमरे में। तो सुबह के समय वो संडे का दिन था, संडे था, रविवार था, और उसको कोई आवश्यक वस्तु लाने के लिए वो स्कूटर उठा कर और बाजार में जा रहा था। मेडिकल मोड़ बोल रहे हैं वहाँ पर, दिल्ली रोड के ऊपर एक मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक 2 व्हीलर से उसका 2 व्हीलर टकरा गया स्कूटर से स्कूटर। उसने तो स्पीड हो रही थी, आगे ध्यान थी, धुन लग रही थी उसकी, इधर कोई गुटी शूटी लाऊंगा और फिर आज मुहूर्त हो गया कोई ठीक है। स्कूटर से स्कूटर टकरा गया और गिर गया। ऐसे पड़ते ही एक फुटपाथ था, फुटपाथ पर लगी कनपटी, वहीं इस प्राण पूरे हो गए उस भाई के। अब मुहूर्त धरी धराई रहेगी और 3.5 लाख की कोठी खड़ी खड़ाई रहेगी, कितना जाने की तो कुत्ता बन के सैर सपट्टे कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे को ये दिखाई देने लग जाएंगे, फिर हम केवल उसी डलों को नहीं ढोएंगे, हम साथ में भगवान आधार जरूर बना के रखेंगे। तो फिर हमारा कोई कार्य ना भी हो तो हम विश्वास सब्र करेंगे, परमात्मा की दया है, इसमें कोई हित है हमारा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये बहुत खतरनाक जो दौर है इस कलयुग का, इसमें थोड़ा सा सुविधा मिली है हमारे को, शिक्षित हुए, अच्छी तरह नहान धोन लग गए, बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट बना बैठे हम, इंटरनेट लगा लिए,
हवाई जहाज बना लिए। अरे भगवान से हम कोसों दूर हो गए। एक बार दास एक अपने भगत के यहाँ गया था जहाज से, तो वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक और भगत था। तो जहाज स्टार्ट हुआ। हमारा स्वाभाविक है कि हम मंगलाचरण करते हैं, चाहे गाड़ी बैठे हों चाहे वैसे चले सफ़र करते समय, तो मंगलाचरण अवश्य पढ़ते हैं। जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, तीन वाली सीट पर बैठे थे हम, दो, एक तीसरा लास्ट में बैठा था। अप टू डेट शायद युवा लड़का 24, 25, 30 साल का। हम मंगलाचरण करने लगे मन मन में, धीरे धीरे ऐसे करके। तो वो जब हमारा वो पूरा हो लिया, तब वो कहता है, आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे। अरे वाह, 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी तो भगवान मानते हो। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ये है वो। हमने बोले हम इस मूर्ख गेला के माथा मारा ही के समझावा इसने, क्योंकि इसकी तो बुद्धि खराब हो रही है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या होगा, कोई नौकरी बढ़िया होगी इसकी, और ये जहाज बना लिया तो इसने सब कुछ बना लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो पुण्यात्माओं, या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है, विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी। इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना होए, यह सारी विज्ञान यही पड़ी पड़ाई रह जाएगी। ना कोई टीवी देखनी आ रहे, ना जहाज में बैठनी आ रहे, भूखे मर कर टक्कर मार मार के मर जा दुनिया। तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे, और कोई अभाव नहीं होने देगा। इस पृथ्वी पर भी ऐसी वर्षा करने लग जाएगा भगवान अपने भक्तों के लिए। हरे भरे बाग बगीचे बना देगा, इसने के देर लगे है, और सतयुग जैसा माहौल बना देगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को आधार बनाकर जीना पड़ेगा यदि हम भक्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहेब दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़े भरा एक थैला रे। खाली आया खाली रे जागा, संग चले ना देला रे। खाली आया खाली जागा, संग चले ना देला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सत्य गुरु दे रहे, हे लारे सत्य नाम सुमर मन में ला। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे।
सतनाम सुमर मन मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे मारे सायब दे रहे हे लारे सतनाम सुमर मन मैला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कभी हिला यो कोई दिन का मेला रे। यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़ जा जागा हंस अकेला रे। यहीं मिलाया यहीं रे बिछोड़ जा जागा हंस अकेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैला रे। मारे साहेब दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैला। सत्य नाम सुमर मन मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे। सत्य नाम सुमर मन मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे। मारे साहेब दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैला रे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पर दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैला रे। सत्य नाम सुमर मन मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे। सत्य नाम सुमर मन मैला रे भगवान सुमर मन मैला रे। मारे सायब दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैला। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम भेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे सत्य नाम सुमर मन मैला रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के कौडी कौडी माया जोड़ी और जोड़ भरा एक थैला रे। पहले पुराने समय में ऐसे थैले भर भर कर जमीन में गाड़ दिया करते धनी व्यक्ति। बैंक थे नहीं चोरों के डर से। तो परमात्मा कहते हैं फिर अचानक मृत्यु हो जाती है उनकी। अब वो दबाया दबाया धन जमीन में रह गया ना। बच्चों को बताते वो कि बच्चे खराब ना कर दें। फिर वो सर्प बन के आते हैं वहाँ पर धक्के खाते फिर आकर उसमें उसी स्थान पर अपने घर में, क्योंकि धन में आस्था रह जाए फिर वो सर्प बनता है। और सर्प बन के फिर वो धन ने खोजता हुआ वहाँ घर में घूमता है और वो पड़ जाता है बच्चों की दृष्टि फिर उसकी जई तोड़े
उसने मारे लट्ठा गेला। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, और खाली आया था तू और खाली ये जागा, संग चले ना धेला रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में रोज बिरोज जीव जम के पड़े जंजीर। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, एक ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले गया जब जहाँ से जाने लगा। और सारी सोने की लंका बना रखी थी। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तुम रावण जितने धनी भी ना हो सकते, कितने पैर पटक लियो, और वो कुछ ना लेके गया, खाली हाथ गया यहाँ से, सत भक्ति ना करके। हालांकि रावण भक्ति भी करता था पर तमोगुणी भगवान शिव की करता था। तो आन उपासना भी करना ना करना बराबर है, चाहे छोटा मोटा यहाँ से राहत तुम्हें मिल भी जाओ उससे, उसका फायदा क्या हुआ। फिर बताते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। सबको मालूम है इस बात का। अब बड़ी दुर्दांत घटना अभी केदारनाथ के ऊपर उत्तराखंड के अंदर घटी है, ये हृदय से हट नहीं रही कि श्रद्धालु भगवान के लिए वहाँ गए थे। भगवान तो वहाँ था नहीं, काल और मिल गले में मौत और गले में डाल ली। अब परिवार के परिवार नष्ट हो गए। आराम तो बैठे थे सभी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ सोच रहा था, भविष्य की स्कीमें बना रहे थे, और एक सेकंड में कैसा नाश हो गया, खंडर बन गया। वो जिसने पूजन गए थे उसका नामो निशान नहीं। तो उस भक्ति अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मौत मात भी देखी जा, वो भी हमारे बस की बात नहीं, भगवान के लिए तो हम तड़पते ही रहेंगे। लेकिन ये कोई भी शास्त्र प्रमाणित साधना नहीं है कि ऐसे तीर्थों पर जाने से, ऐसे धामों के में वहाँ जाके पूजा करने, पूजा तो घर पे कर लो अगर कोई करनी है तो वो भी लाभ देगी। लेकिन ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये पवित्र यादगारें तो हैं, लेकिन वहाँ जाने से मोक्ष नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो जैसे हमारी गीता और वेदों में वर्णित विधि है उसके आधार से साधना करने से और फिर मर्यादा में रहने से मोक्ष होता है। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। चेला तो चंचल है भाई और गुरु निरंतर खेला रे। अब जैसे एक यहाँ तो एक तो बताया तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहाँ जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है, इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते हैं। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे, इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे,
उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें, और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तब इस मन से हम जूझेंगे, तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी एब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी कामवश एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लें, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र बोल दिए, वहाँ सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूँ जंद, और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूँगा, और यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊँगा, फिर और काम मैंने कुछ नहीं, तेरे को मारूँगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया, वो तो 2 मिनट में थैली भरवा लिया, दौड़ी आटे की रख दिया। फिर क्या, आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊँ इसने। इतने वो चेला गुरुजी आ गए, दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी तूने। कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तो न्यू कहा है, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कहते हैं कि एक बांस लियावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और लिया 1 मिनट में ला दे रख ले बोल। तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दे ज़मीन में गाड़ दे आधा, ये 2-3 फुट 2-3 फुट ज़मीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया, और कह दिया अब इसको कह दे कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने ज़रूरत होगी तो तेने बुला लूँगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चौचलों में आपको फिर से लगा के भक्तिहीन कर देगा। तो इसको परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो, तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब ढूंढा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में ढूंढा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तेल का मचा रखा था, उससे पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिस समय उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और महर इसी को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमरन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मन कुछ दिखाई नहीं दिया है, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे, प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फ़ायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काने। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरे सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा, उस समय इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात आपको वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इसी प्रकार सभी सदग्रंथ जो कांटे के सदग्रंथ हैं, खरे सदग्रंथ हैं, जिसमें अध्यात्म मार्ग सही है, उनका एक ही विचार है और एक ही उनमें वर्णन है, और वो आपको प्राप्त है। परमात्मा भी ये कहते हैं कि परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो पूरा कोर्स कंप्लीट आपको दिया है, अंतिम सांस तक भक्ति करते रहना, और फिर यही आशा रखना कि कभी तो भगवान सुनेगा दीन की। आधीनी बहुत जरूरी है इस भक्ति मार्ग के अंदर। रावण ने भक्ति की, ऐसी सेक्रीफाइस किया भक्ति में भगवान के लिए, कोई कर नहीं सकता। यहाँ से धड़ काट दिया, दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिए भगवान के, लेकिन जैसा किया वर्कडन मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर आधीनी नहीं आई। अब क्या बताते हैं, वे विकसन के अंदर आधीनी आई रावण के भाई में, रावण में आधीनी नहीं आई। तो जिस लंका, जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने दाढ़े भुगते, पहले तो घोर तप किए, सिद्धियां प्राप्त की, कुर्बानी की, शीश भी दे दिया, और फिर भी वह लंका नहीं रख सका, क्योंकि उसके पास पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं थी।
और उसकी भक्ति के बिना अधीनी जीव में आ नहीं सकती। और विभीषण अधीन हुआ परमात्मा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे त्रेता युग में, मुनिंदर ऋषि के वशिष्ठ हुए थे। कौन? मंदोदरी और विभीषण। उन दोनों के अंदर अधीनता थी। तो रावण में अधीनी नहीं थी। अधीनी बिना भगवान सुनता नहीं। अधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बेअदबी सिर काल। फिर क्या बताते हैं? विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्त्यां देर न लाई। है। अब देखो, हम निमित्त बना देते हैं। राम ने विभीषण को राज दे दिया। राम ने विभीषण को क्यों दिया और को ना दिया? क्योंकि विभीषण परमात्मा की सतभक्ति कर रहा था और वहाँ की जनता को एक अच्छे राजा की आवश्यकता थी जो भगवान से डरने वाला हो। तो परमात्मा की भक्ति करता था, सतपुरुष की विभीषण। तो सब माहौल, सब कारण करे करावे साइयाँ, मन में लहर उठा और दादू सिर दर्जीव के वो आप बगल हो जा। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो, जिसकी दासातन आया तिसनेरा, उसकी अधीनी आई उसके अंदर। और कहते हैं दासातन आया विश्वे बीसा, अर्जा को लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में मिली उसने परमात्मा की सतभक्ति करने से। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। अगर यहाँ के संसारिक सुख भी तुम चाहो हो तो भी परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट आपके जीवन का दुश्मन है। यहाँ तो गरीब बनकर रहना पड़ेगा, इच्छाओं का नाश करके जीना पड़ेगा। एक सारी सृष्टि का संचालक सबको राजा को भी वही दे रहा है उसकी किस्मत अनुसार। और वो एक झोपड़ी में बैठ के दुल्हे का काम किया करता था, वो पागल थोड़ा ही था। जो परमात्मा, जिसको हम एक धानक दुल्हा कहा करते, कवि कहा करते थे, और जिसके निमित्त 18 लाख व्यक्ति आगे और उन 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन खिलाया 3 दिन, और एक असर फिर एक दौर दिया उस झोपड़ी में बैठे ने। वो दुल्हा था, वो तो परमपिता थे, सारी सृष्टि के संचालक थे। लेकिन वो लीला क्यों कर रहे थे कि आपको जीने के लिए, इस भक्ति प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष कराने के लिए ऐसे जीवन जियो जैसा मैं था। भगवान की रजा में राजी रहे, जो दे उसने खावे, और घनी इच्छा नहीं रखे। और यदि आपको आवश्यकता भी पड़ेगी इस जीवन में किसी भी प्रकार की, तो ऐसे मदद होगी जैसे परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, 18 लाख 200 व्यक्ति आकर बारात में, और एक महीने पहले चिंतित हो जाता है पूरी फैमिली, आसपास के मित्र, भाईचारा भी दुखी हो जाता है कि 200 आदमी आओगे, खाने की व्यवस्था करनी है। और खाने के लिए घर वालों को बाद में कहते पहले बारात ने जमा दो, कहीं कम ना रह जा भोजन। 18 लाख कलेजा हिल जा, प्रधानमंत्री का 18 लाख आदमियों को एकदम भोजन खिलाना हो जाता है। तो वो क्या एक दुल्हे थे? तो परमात्मा ने ये लीला की क्यों? कि भाई भक्ति पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज़, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। जिसके पास ही राम नाम धन है, उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। और कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे, कई
दुखी होते हैं कि हमें बहुत कर्ज है, बड़ा दुखी हैं, टोटा बहुत है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, और मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। वही सपूत है जो ऐसी स्थिति में भगवान पर आस्था रखकर फिर देखना भगवान क्या उससे कोई छुपी है, आपकी दुख, आपका दर्द क्या उससे छुपा है। एक पल में जिस दिन आप प्रसन्न होगा, आपने प्रसन्न करना पड़ेगा उसको, और हृदय से ये रखे कि भगवान जैसे रखोगे न्यों रोएंगे, भगवान भूखे रखो चाहे प्यासे पर चरणों में रखना मेरे दाता। तो फिर देखना, फिर कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। जिस दिन आपकी समर्पित भाव हो जाएगा भगवान के प्रति, फिर देखना आप सोच भी नहीं सकते इतने सुख देगा भगवान। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये स्थान मिला, सच्चा भगवान मिला, सच्चा नाम मिला। अब इसको बना के रखना, इस भक्ति को बर्बाद ना होने देना। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। अब ये परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है, और मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं, और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य के। वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए, और उन कई शरीरों में, मानव शरीरों में, मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं, तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए, तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है, और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट
ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो, आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। और जिनकी भांग उतरेगी रात को भी आंसू टपकेंगे आपकी आंखों से। हम कहाँ धोखे में जीवन नाश कर रहे थे, हम किसको भगवान मान बैठे थे, हम क्या टारगेट लेकर जी रहे थे, उद्देश्य क्या था हमारे जीने का? एक माया जोड़ना, संपत्ति बनाना, कोठी बनाना, उच्च पोस्ट प्राप्त कर लेना, बैंकों में खूब जमा कर दें घना घना धन, और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। वो जोड़ा जाड़ा यहाँ रह जाता है, और उस जोड़ने में धन इकट्ठा करने में जितने पाप इकट्ठे किए थे वो साथ लद कर चला जाता है, और 84 लाख योनियों के अंदर कष्ट पे कष्ट उठाता है। इससे बड़ा धोखा इस प्राणी के साथ और हो ही नहीं सकता कि मानव शरीर प्राप्त करके और हम केवल डले ढोने पर लगे हुए हैं। संसारिक परंपराओं के लिए ही हम माया इकट्ठा करते हैं। एक तरफ से इकट्ठा किया, 2 नंबर का काम किया, रिश्वत लिया, चोरी की, और फिर कोठी में लगा दिया या विवाह पर खर्च कर दिया, और उन पापों से लद कर खुद चले गए। वो सारा कुछ यही रह गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये सत्य वचन सुनने को प्राप्त हो रहे हैं। पूरा विश्व और असंख्य ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। वो सबका जनक है, वो हम सबका हमदर्द है। हमारे दुखों को वही सुन सकता है और वही निवारण करने योग्य है। अन्य कोई सक्षम भी नहीं है। हम चाहे किसी के सामने अपनी एप्लीकेशन, अपनी अरदास लगाए बैठे रहें, जो काम मुख्यमंत्री सत्र का हो और हम अरदास लगाते हैं पटवारी के सामने, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं, तो सारी उम्र लगाए बैठे रहे वहाँ दरखास्त, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिन भगवानों की, जिन देवी देवताओं की हम पूजा किया करते थे, जिनसे हम अपने सुख की डिमांड किया करते थे, वो सुख दे ही नहीं सकते। ये तो कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसक्षम है, जो हमारे मस्तिष्क के अंकों को भी बदल देता है, केवल उसी परमात्मा के सतर का काम था। हमारे को आज तक उस परमात्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ कि वो परमात्मा कौन है। आत्मा जिस दिन से भगवान से बिछड़ी थी और इस काल के साथ यहाँ आगे थे, उसी दिन को इसको एहसास हो गया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मेरा बहुत बड़ा
एक बहुत ही जो सुख में सथल छूट गया है, जैसे मेरा कुछ खो गया है। इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको मदहोश कर दिया। सबसे पहले इस काल ने 3 पुत्र उत्पन्न किए दुर्गा के संयोग से। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, हम जिसके लोक में रह रहे हैं। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु है, स्वामी है, ये इतना गॉड और रब है। तो इसने हमारे को यहाँ फंसाए रखने के लिए सबसे पहले यह भांग तैयार करी, रजगुण युक्त किया अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को, और सतगुण युक्त किया अपने मंझले पुत्र बिचले पुत्र विष्णु जी को, और सबसे तीसरे नंबर के अपने पुत्र शंकर को, शंकर जी को इसने तमोगुण युक्त कर दिया। अब ना इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात है। जैसे मिर्च है, अब मिर्च बना दी, अब मिर्च का क्या दोष है, उसमें वो गुण ही ऐसा है। तो मिर्च के बस की बात नहीं कि उस मिर्च अपने गुण को स्वयं समाप्त कर सके। इसी प्रकार ये तीनों देवता भले ही अपने लोकों में रहते हैं, ऊपर के ऊपर अपनी इनकी तीनों की अलग से राजधानियां हैं, वहाँ से बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक के, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये इनके इंचार्ज बना रखे हैं। ये 3 मंत्री समझो, एक एक विभाग के, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के ये शंकर जी। अब जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगाया जाता है, मूल वस्तु साकार रूप में रसोई के अंदर है मिर्च और सब्जी, और उस मिर्चों की वहाँ से निकली हुई वो सूक्ष्म तरंग, उसका जो प्रभाव अन्य कक्षों में, अन्य रूम्स में बैठे हुए प्राणियों को, घर के सदस्यों को भी प्रभावित कर रही है, और उनको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन व्यक्तियों की बस की बात नहीं कि वे छींकों को रोक सकें। तो पुण्यात्माओं, आप और हमको, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, इस काल भगवान ने हमारे को विवश करके यहाँ रखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के शरीरों से वो किरण निकलती हैं, वो तरंगें निकलती हैं, और हम 3 लोक के प्राणियों को वो छींकें आ रही हैं। कौन कौन सी छींकें हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की। और इनको रोकना आपके बस की बात नहीं है। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो, और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन हैं, और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है।
और इस दास ने जिस दिन से ये सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह सुपियाल। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाड़ीछना कस्बा पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने सन 24 सितंबर 2013 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति में शिव जी की साधना करता था। बस शिव जी के ही जो मंत्र हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम मृडाम मृत्युर्मुक्षयम्, यही जप करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। मैं दिल्ली एम्स ले गया उनको। 1-2 महीने के बाद जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई तुम तो करते अपने देवी देवताओं की पूजा करूँगा, बैसी लगाऊंगा, जागर की पूजा करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तो मैं हमारे गाँव में शिव जी का मंदिर है, वहाँ मैंने एक गेट बनाया, उसमें घंटी चढ़वाई। घंटी चढ़वाने के उपरांत लोगों ने कहा भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ यहाँ पर एक रामायण कर ले, अखंड रामायण कर दे। मैंने कहा यार इतना कौन मैनेज करेगा? ये दारू वारू के शौकीन थे। लोगों ने कहा कुछ पार्टी कर ले, तो मैं 3-4 हज़ार रुपये दे दिया उनको। तो बैठे तो सब लोगों ने बधाई दिया, तुमने बहुत बढ़िया गेट बना दिया, ये है वह करके। तो हमने भी लगाई, दारू वारू पी के हमें घर को चले गया। तो मैं उस दिन जब बहुत अपने अंतरात्मा से खुश हुआ कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया। बट जिस उस दिन ऐसा हादसा हुआ कि मेरे साथ कि मेरे कहीं से साधना चैनल लग गया। साधना चैनल लगने पर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शिव जी का दादा कौन है, हमको दे बता। कृपया यह सत्संग सुनने के, प्रवचन सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनिए। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया कि हमारे भगवान शिव जी को एक संत कह रहे हैं कि उनके दादाजी कौन है। तो मेरा जो नशा था वो तो मैं ख़त्म हो गया, लेकिन मैं सुनने लग गया उसको। संत रामपाल जी महाराज को सत्संग सुना जब 6 महीने, तो दास के कहने से रहा नहीं गया, मैं सीधे बरवाला चले गया। अल्मोड़े से बरवाला जाने में 5 दिन लग गए। पूरे रास्ते पर शराब पी 5 दिन में हम अल्मोड़े से हम सतलोक आश्रम बरवाला में गए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज से 24 सितंबर 2013 को हमने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी हाँ, काफ़ी लाभ मिले। मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाता था डेली, वो मेरा बंद हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। सर, हम सुबह 9 बजे जब हम घर से निकलते थे तो हमारा बाड़ीछना पड़ा पड़ता था, वहाँ एक क्वार्टर तो हम हमारे लेते थे। उसके बाद दिन भर का पूरा हमारा ये सिस्टम चलता था कि हम पूरा शाम तक हमारी 1 बोतल 1.5 बोतल हो जाती थी। 11 बजे रात हम वापस घर पहुँचते थे। पूरे घर वाले हमसे परेशान थे, माता पिता हमसे बड़े रुष्ट थे, मेरी वाइफ बहुत परेशान थी। लेकिन मालिक की ऐसी रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की कि 24 सितंबर के बाद मैंने आज तक न बीड़ी को हाथ लगाया, न सिगरेट पिया, न गुटखा खाया, न शराब पिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? आज पूरे हिंदुस्तान में जो है जितने भी स्टेट हैं, हमारे स्टेट के हर जिलों में जो है नामदान केंद्र खुले हैं। टीवी में पीली पट्टी आती है, उसमें आश्रम का नंबर है। और आप जो भी भक्त, जो भी जन उस नंबरों पर फ़ोन करके जो भी भगत आत्मा, जगत आत्मा नाम लेना चाहते हैं तो उसमें उन नंबरों में कॉल करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।